12 लाख रुपए हर महीने वसूली करता है एसएसपी। जसपुर विधायक आदेश चौहान का बड़ा आरोप एसएसपी उधम सिंह नगर पर। कहा, मेरी जान को भी है खतरा। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खटी मदक पर। आज बात करेंगे जसपुर विधायक की, जिसने एसएसपी टी मंजुनाथन के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जसपुर चौहान विधायक आदेश चौहान। तो शुरू करते हैं। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने उधम सिंह नगर एसएसपी पर यह आरोप लगाया है कि वो 12 लाख रुपए हर महीने के लेता है। एक वर्दी पे उसने ये आरोप लगाया। ऐसा आरोप बड़ा गंभीर आता है। मैं बता दूं कि पहले टी मंजुनाथन हरिद्वार में भी एसएसपी रह चुके हैं। एसएसपी सदानंद दाते, जिनके बारे में आदेश चौहान जी बड़ा तारीफ के पुल बांध रहे हैं, वो भी एक ईमानदार अफसर है और टी मंजुनाथन भी एक ईमानदार अफसर है। ये दोनों ही अधिकारी पहले हरिद्वार में रह चुके हैं। अब बात करें कि आदेश चौहान का खिस्साएपन जो विधानसभा में बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी मेरी जान को भी खतरा है। ये एसएसपी 12 लाख रुपए हर महीने लेता है। किससे लेता है? कच्ची शराब वालों से। कच्ची शराब कितनी पकड़ी जा रही है? नशे के विरुद्ध जो एसएसपी सामने जो भी कदम उठा रखा है वो सब आपके सामने है। अवैध खनन की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी जा रही है, अवैध कब्जों को लेकर भी प्रशासन सख्त है। आखिर ऐसा बयान आदेश चौहान ने दिया क्यों? आदेश चौहान का ये बयान एक वर्दी पे है और उस वर्दी पे है जो एक पूरे जिले की कमान संभाल रहा है। हर गरीब इंसान की सुन रहा है। आपदा के वक्त एसएसपी साहब पानी में ही कूद पड़े और ऐसे ईमानदार अफसर उंगली उठाना, ये कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अपनी सोच से, लेकिन वर्दी पर उंगली उठाने के खिलाफ हमेशा खटी माता की न्यूज चैनल खोलेगा। आखिर आदेश चौहान खिसिया क्यों रहे हैं? इसलिए खिसिया रहे हैं कि अवैध खनन बंद हो रहा है, नशे के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। जब एक की आर्थिक स्थिति पर तंज कसेगा तो उसके पेट में तो दर्द होगा ही। यही हाल है आदेश चौहान का। खटी मतक न्यूज चैनल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा एक ईमानदार अफसर के वो ऐसे शब्द का प्रयोग करे। कांग्रेस विधायक अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। एक अधिकारी को ऐसे विधानसभा में कभी नहीं बोला जाता और उत्तराखंड के इतिहास में पहले एक ऐसे विधायक हो जो एक ईमानदार अफसर, यानी उधम सिंह नगर एसएसपी टी मंजुनाथन के ऊपर ऐसा भद्दा आरोप लगा। जब से एसएसपी उधम सिंह नगर आया है तब से हत्याएं बढ़ गई, लूट बढ़ गई, डकैती बढ़ गई। उसे केवल एक वसूली का काम है। जो मैं कह रहा हूं कि ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की हत्या हुई है वो केवल वसूली के कारण हुई है। विधायक जी के इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए। ये किस आरोपी के बारे में बात कर रहे हैं? वो खनन का आरोपी, जिस आरोपी को पकड़ने के लिए एसएसपी ने दिन रात एक कर दिया था। वो भी मामला खनन से जुड़ा हुआ था और विधायक जी कह रहे हैं जो हत्या हुई थी वो भी खनन के चक्कर में हुई थी। तो अगर खनन के चक्कर में हत्या हुई थी विधायक जी, तो एसएसपी साहब ने दिन रात एक क्यों कर दिया था उसे पकड़ने के लिए? और विधायक जी उसमें तो आरोपी भी पकड़े गए थे, फिर आप ऐसा बयान काहे दे रहे हैं? अगर 12 लाख एसएसपी को जाते हैं साहब तो उसका प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के विधानसभा में एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना ये कहाँ तक सही है आपके लिए? ये भी पूरा उत्तराखंड सोचेगा। तब मैंने उसके बाद एसएसपी महोदय को फोन किया। उन्होंने कहा कि हम जांच कराएंगे और उसमें क्योंकि गवर्नर ने भी उनके साथ अबत्ता किया, हम उसको हटा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको दूसरा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसका जवाब संतोषजनक नहीं दिया और मेरा फोन काट दिया। मैंने अगले दिन थाने में धरना दिया लोगों के साथ जाकर और एडिशनल एसपी ने मुझे आश्वस्त किया कि हम आपकी रिपोर्ट 5 बजे दर्ज कर लेंगे। लेकिन 5 बजे दर्ज नहीं होती, फिर मैं उनको फोन करता हूं एडिशनल को, मैंने आपने आश्वस्त किया था। उन्होंने भी कहा था मैं मजबूर हूं, ऊपर से आदेश दर्ज नहीं हो सकती। मेरे यहां फिर मैं आपसे आके सीएम साहब से मिला हूं 30 तारीख को। सीएम साहब के आदेश पे रिपोर्ट दर्ज होती है
लेकिन देखिए उन तीनों के द्वारा मेरे खिलाफ तहरीर दिलवाकर मेरे खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर एक आईओ बनाए जाते हैं। 3 दिन जब उन आईओ ने कैमरा, क्योंकि मेरे सीसीटीवी फुटेज था उसमें देखा गया, तो उन्होंने रिपोर्ट फेवर में बनाई होगी जहां तक मुझे लगता है। तो 3 दिन बाद आईओ बदल दिया जाता है कि तू रिपोर्ट फेवर में उनके क्यों बना रहा। तब मैं आपसे आकर मिला। एसएसपी के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो पूछता है कि जसपुर विधायक ने तो नहीं भेजा। मैं प्रमाणित कर रहा हूं। फिर मैंने क्या हुआ कि जैसे भीड़ होती है तो एक मेरे रिश्तेदार के पास, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस है, जैसे वैसे तो मैं किसी को रखता नहीं, लेकिन कहीं ज्यादा रात हुए रात में, तो वो मेरी मदद के लिए आ गया। उसके दोनों असले जमा करा दिए और उन दोनों व्यक्तियों को, क्योंकि एक पूजा हो रही थी, पूजा उस दिन हमारे माननीय मंत्री जी भी थे, गन्ना मंत्री, तो उनकी वो फोटो ली गई कि अपना, क्योंकि पूजा में हथियार तो लेके जाएगा नहीं, वो दूसरे को देकर जाता है और वो पुष्प जलाता है। उसके दोनों व्यक्ति वो बैठा लिए गए, 151 में उनका चालान किया और दोनों असली है, बोले मैं इनकी जांच कराऊंगा। जबकि जो मंत्री जी, गन्ना मंत्री ने फोन भी किया और मुझे सुनवाया भी। उन्हें कहा भाई मेरे जान को कोई खतरा नहीं थी। क्या मंत्री की जान को खतरा, विधायक की जान को खतरा नहीं है? इसका सदस्य विधायक, मंत्री जी भी इसके सदस्य हैं और मैं भी इसका सदस्य हूं। अगर मैं सुरक्षा अपनी नहीं कर सकता तो ये जो जनता हमें चुनकर भेजती है उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? और जब से एसएसपी उधम सिंह नगर आया है तब से हत्याएं बढ़ गई, लूट बढ़ गई, डकैती बढ़ गई। उसे केवल एक वसूली का काम है। जो मैं कह रहा हूं कि ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की हत्या हुई है वो केवल वसूली के कारण हुई है। हर डंपर से 5,000 रुपए लिए रहते हैं। नशाखोरी में अभी एक बच्चे की डेथ 19 साल का, और पुलिस कहती है नशे की वजह से ट्रेन से कट के मर गया। जब तुम्हें यह पता है नशा बिकता है तो आप रोक क्यों नहीं लगाते? उसका केवल एक काम है पैसा वसूली, और आप इसकी जांच करा सकते हैं। अगर आप, जो मैं कहना चाहता हूं, मैं लाया हूं इतनी 65 मोटरों की तहरीर एप्लीकेशन है, जो मोटरें चोरी हुई उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। उसमें तो बहुत सारी ऐसी हैं जो रिसीव हैं पुलिस के द्वारा, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। ये तहरीर है, इसकी मोहर भी लगी हुई, ये बहुत सारी हैं, 65 हैं ये। लेकिन विधायक जी, एक आईपीएस के ऊपर आरोप लगाना आसान है, उसे साबित करके दिखाइए। खटीमा तक न्यूज़ तो यही कहता है, जब भी एक ईमानदार अफसर काम करता है, खनन के बड़े व्यापारी उसको हटाने के लिए बड़ा खेल खेलते हैं। जैसे उमेश कुमार पत्रकार ने कांग्रेस की सरकार गिरवा दी, बड़ा खेल हुआ था उसमें। लेकिन डीजीपी साहब से खटीमा तक न्यूज़ एक ही बात कहता है, इस मामले को संज्ञान में लीजिए और इस पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि खनन का खेल बहुत बुरा होता है साहब। जब मैं विधायक बना वो व्यक्ति मेरे पास जाता है और 1 लाख रुपए महीना का ऑफर मुझे देता है कि हम आपको देंगे, क्योंकि उससे पहले के विधायक को हम देते थे 50,000 रुपए, हम आपको 1 देंगे। मैंने कहा ये मेरे यहाँ नहीं हो सकता, और दाते जी ने रोक लगाया। ये प्रमाणित है, पता कर लेना, जब तक दाते जी रहे तब तक नशे का कारोबार प्रतिबंधित रहा, वहां सट्टा नहीं चला। और सीओ भट्ट जी थे उस टाइम। खुली लूट,